जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025-26 के लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके पेपर का नाम है कंसेप्टुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, जिसका पेपर कोड है EDUBA 101F। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने कहा है ज्ञान ही शक्ति है? ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महोदय अरस्तु के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, यह कथन किनका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपी नन का। टीपी नन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाई, यह कथन किसका है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाई, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरु शंकराचार्य का। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस पे आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महोदय अरस्तु का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्या शब्द का उद्भव विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जानना या पता लगाना या सीखना, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग है, शिक्षा का अंग क्या है? शिक्षक है, बालक है, सूर्य बालक होगा, और पाठ्यक्रम है। आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शिक्षा का दायित्व है, शिक्षा का दायित्व भारत में क्या है? तो समुदाय का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है? तो भौगोलिक स्थिति राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। बाकी ये प्रांतीयता और सांप्रदायिकता, धर्म और जाति, ये सभी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं, क्या सम्मिलित रहते हैं? तो छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, ये तीनों सम्मिलित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा है शिक्षा मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोच्चतम सार्वजनिक विकास करना है, यह कथन किसका है? तब का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एडुकेयर, एडुकेयर शब्द का अर्थ क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ना। एडुकेयर का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तब का राइट आंसर होगा 2009 में, और लागू कब किया गया? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है? इनमें से राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है? तब का राइट आंसर होगा सर्वर्थपरता, ये राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है। बाकी ये प्रजातीयता एकता, धार्मिक एकता और भाषा की एकता, ये सभी राष्ट्रीय एकता के आधार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? तब का राइट आंसर होगा मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? इनमें से शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो व्यक्ति को शिक्षक बनाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति का सार्वजनिक विकास करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति का मानसिक विकास करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, निरौपचारिक शिक्षा साधन है तो दूरदर्शन, दूरदर्शन का साधन है, यानी दूर रहकर शिक्षा जो ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए दी गई शिक्षा सहायक है। किसमें सहायक है? तो अतिरिक्त शक्ति के उपयोग में, आंतरिक शक्तियों के विकास में और आत्म अभिव्यक्ति में, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल लैटिन शब्द कुरिकुलम का अर्थ क्या होता है? कुरिकुलम का अर्थ क्या होता है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस धारा में किया गया है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 30 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम है? इनमें से कौन राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम है? तो समाज भी होता है, शिक्षा और परिवार, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का घटक नहीं है? इनमें से क्या शिक्षा का घटक नहीं है? तब का राइट आंसर होगा परिवार। परिवार ये शिक्षा का घटक नहीं होता है, बाकी ये शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षा होता है और पाठ्यक्रम, ये तीनों शिक्षा के घटक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।